हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों के क्वेश्चंस हैं, जिसको मिलाकर के आपके कुल 100 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं आपके पार्ट सेकंड में से हैं और पार्ट थर्ड में आपके 75 क्वेश्चन हैं, जिनको आज हम सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर त्यागराज काल से संबंधित रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितार या फिर मुतैया भागवतार। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है तथा राग भाव की अनुरूपता से युक्त है, उसे कहते हैं मूर्छना, ढालू, कंपिता या फिर गुम्फिता। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, ढालू। कोमल आवाज में गमक गायन को कहते हैं मुद्रित, प्लावित, नामित या फिर कुरूला। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, नामित। त्रिविध गांधार के तत्व हैं मागधी, अर्धमागधी, पृथुला, ऋक, यजु, संहिता, स्वर, ताल, पद, षड्ज, मध्यम, पंचम। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, स्वर, ताल, पद। तीसर जाति तालम का अक्षर काल है 22, 14, 12 या फिर 10। तो 10 इसका राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पंडित अनोखीलाल मिश्र के गुरु हैं पंडित सूरज प्रसाद, पंडित शिव प्रसाद, पंडित बूंदी मिश्रा, पंडित भैरव प्रसाद। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है, पंडित भैरव प्रसाद। ध्रुवा एवं शम्य है सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, जाति या फिर यति। तो इसका राइट आंसर है सशब्द क्रिया, फर्स्ट ऑप्शन। झप ताल के एक आवर्तन को तिगुन में पढ़त करने से कितनी मात्राएं होंगी? 4 से ही 1/3, 5 से 1/2, 2 से ही 3/4, 3 से ही 1/3। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है आपका, 3 से ही 1/3। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी ताल के एक आवर्तन में उसी ताल की एक एक बार दुगुन व चौगुन किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी? 4, 1 से ही 4/2, 2 या फिर 2 से ही 1/2। तो इसका राइट आंसर है 4। झुमुर का संबंध किस प्रांत से है? बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से या फिर तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर है बंगाल। रामलीला व तमाशा जैसी लोक कला विधाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? वाद्य वृंद, बैले, गीत नाट्य या फिर टप्पा। तो इसका राइट आंसर है गीत नाट्य। लावणी नृत्य का संबंध है कश्मीर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या फिर तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। एक तारा वाद्य यंत्र किस लोकगीत में प्रयोग होता है? चेती, बाउल, लावणी या फिर कजरी। तो इसका राइट आंसर है बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रदेश तथा उनके लोक संगीत कलाकारों की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पूरणचंद बडाली पंजाबी लोक संगीत, लालन शाह फकीर उत्तर प्रदेश लोक संगीत, शारदा सिन्हा मैथिली लोक संगीत और फोर्थ है लंगा मांगणिया राजस्थानी लोक संगीत। तो इसका राइट आंसर है आपका लालन शाह फकीर उत्तर प्रदेश लोक संगीत। 15 क्वेश्चन देखते हैं। रागमाला चित्रों की विभिन्न शैलियों में राग हिंडोल के चित्रण से अधिकतर किस देवता को चित्रित किया गया है? शिव, कृष्ण, ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण। 16 क्वेश्चन, ललित कला एवं यांत्रिक कला में अंतर के मुख्य कारण है उद्देश्य, कल्पना, विषय, वस्तु। तो तीनों ही आपके राइट हैं। तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ए, बी और सी। 17 क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र में विभत्स भयानक रस के विनियोग हेतु किस स्वर का उल्लेख किया गया है? धैवत, निषाद, षड्ज, मध्यम। तो धैवत इसका राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि रस के संबंध में अनुभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बात बिल्कुल ठीक है। और तर्क है इसका, अनुभव अभिनय से वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनयों के द्वारा अनुभूति योग बनाते हैं। और ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों ही सही हैं।
19 क्वेश्चन, निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। तो बुद्धिवादी दृष्टिकोण का जो संबंध है वो है आपका कांट से। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का जो संबंध है वो है आपका प्लेटो से। और उपयोगितावादी दृष्टिकोण का जो संबंध है आपका सुकरात से। और रूपवादी दृष्टिकोण का जो संबंध है वो है आपका अरस्तु से। तो इस कारण से आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट। इनमें से कौन सी शोध की जो विशेषता नहीं है? व्यवस्थित और तार्किक, शुद्ध और नए ज्ञान का संग्रह, भावावेश और धारणा सावधानी पूर्वक अभिलेखित करना। तो इसका राइट आंसर है भावावेश और धारणा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 21 क्वेश्चन है, शोध परिकल्पना से अभिप्राय है? अनुक्रमणिका, शोधसार, दत्त संकलन, तर्क आश्रित अनुमान। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, तर्क आश्रित अनुमान। 22 क्वेश्चन, शोध कार्य करने का सही क्रम चुनना है हमें। विषय चयन, सामग्री संकलन, रूपरेखा, शोध लेखन। रूपरेखा, विषय चयन, शोध लेखन, सामग्री संकलन। विषय चयन, रूपरेखा, सामग्री संकलन, शोध लेखन, या फिर विषय चयन, शोध लेखन, सामग्री संकलन, रूपरेखा। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, क्योंकि सबसे पहले हम विषय चुनते हैं, उसके बाद रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद जो सामग्री का संकलन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद शोध लेखन किया जाता है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, शोध की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? भूमिका होती है, संदर्भ ग्रंथ सूची, रूपरेखा या फिर अनुक्रमणिका। तो सबसे पहले रूपरेखा बनाई जाती है। कुड्डू मियां मलाई शिलालेख को निम्नलिखित का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाना जाता है? एपिग्राफी, म्यूजिकोग्राफी, आइकानोग्राफी, स्क्रिप्टोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है एपिग्राफी। अर्कमात्रिक स्वर लिपि पत्ती में कर्ण स्वर का संकेतक है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट है, ग स्वर के ऊपर म का कर्ण दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस जो हैं हम वो सोल्व कर चुके हैं। अब हम पार्ट थर्ड के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता, पृथुला आदि की शैली के नाम है? प्रबंध, जाति, गीति या फिर अलंकार। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, गीति। चतुरंग के दूसरे भाग में क्या है? पाठाक्षर, सरगम, तराना या फिर क्यार। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तराना। जी मेजर स्केल में कितने शार्प नोट प्रयुक्त किए जाते हैं? यह आपका पाश्चात्य संगीत में जो स्केल प्रयोग होते हैं वो है आपका जी मेजर स्केल। तो इसमें एफ शार्प राइट आंसर है आपका। अचल थाट और चल थाट में कितने पर्दे होते हैं? 24 और 17, 20 और 12, 29 और 19, 28 और 20। तो 24 और 17 इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हृदय रमा किसका नाम है? राग, ताल, मेल या फिर ग्रंथ। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, मेल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राग रागनी वर्गीकरण में निम्नलिखित रागों का जो क्रम है किस मत के अनुसार है? श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव और नट नारायण। तो ये भरत के अनुसार है, शिव के अनुसार है, कलिनाथ या फिर हनुमान मत के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है आपका शिव। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में घसीट का प्रयोग होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। शहनाई, बांसुरी, सरोद या फिर सितार। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है आपका, सितार। एट्थ क्वेश्चन है, राग मुल्तानी के अवरोह में ध कॉमन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनअभ्यास मूलक अल्पतव, अभ्यास मूलक बहुतव, लंघन मूलक अल्पतव, अलंघन मूलक बहुतव। तो इसका राइट आंसर है अनाभ्यास मूलक अल्पतव। नाइन्थ क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में साधारण से क्या तात्पर्य है? मतलब क्या अर्थ होता है साधारण का? तो मूल अवस्था में विचलित अवस्था का स्वर, तानों की अवस्था, गमक का प्रकार, जातियों में अंश स्वर का प्रयोग। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मूल अवस्था से विचलित अवस्था का स्वर। 10th क्वेश्चन है, राग पूर्य धनाश्री का प्रदर्शन करते समय निम्न स्वर समुदाय किस राग के तिरोभाव को दर्शाते हैं? तो आपको ये स्वर दिया हुआ है, रे रे पा मा, धापा, रेगा, रेसा। जैसे कि आप देख रहे हो, रे स्वर कोमल है, धा कोमल है और म तीव्र है। तो पूर्य कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पूरिया या फिर श्री। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, श्री।
नान्यादेव ने 22 श्रुतियों में करुण जाति की कितनी श्रुतियां मानी है? 4, 3, 5, 6। तो इसका राइट है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतंग ने षडज ग्राम में म और नी को परस्पर संवाद नहीं माना, क्यों? क्योंकि म तथा नी में 8 श्रुति का अंतराल है। एक ग्राम में 3 से अधिक संवाद मान्य नहीं है। म चतुश्रुतिक है तथा नी द्विश्रुतिक है। म तथा नी में 10 श्रुति का अंतराल है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, म चतुश्रुतिक है और नी द्विश्रुतिक। 13 क्वेश्चन देखते हैं। संगीत रत्न के अनुसार अभ्युचक अलंकार है एक एक स्वर छोड़ते हुए आरोह करना, 7 स्वरों का क्रमिक आरोह, 3-3 स्वरों का क्रमिक आरोह या फिर 4-4 स्वरों का क्रमिक आरोह। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, एक एक स्वर छोड़ते हुए आरोह करना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। त्यारे के साथ कोमलता, गमक अंग, तरानों की गायक तथा अति द्रुत लय में संचार करने वाली स्पार्ता किस घराने की विशेषता है? आगरा, विष्णुपुर, दरभंगा या फिर पटियाला? तो पटियाला इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर ने किस उपनाम से ख्याल की रचनाएं की? आधारंग, मनरंग, शोक रंग या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका राइट आंसर है आपका शोक रंग। भिन्न को चुनना है शामिर खां, अमीर खां, अब्दुल हलीम जाफर खां, धोंडो ताई कुलकर्णी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से तिलक आमोद की स्वरावली कौन सी है? तो ये स्वरावली जो आपको दी हुई है इसमें से पहचाना है कि तिलक आमोद की स्वरावली कौन सी है। पानी सारे गा, सारे पा मागा सानी, पानी सारे नी धापा धामा गा रे गासा, रेमा पानी धापा रेगा रेसा नीधा पागा रेसा, मापा निसा निधा गापा मागा रेसा गामा पा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन। लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत का मिश्रण करके किस संगीतकार ने परंपरा की लोक से हटकर एक नई शैली को जन्म दिया? मोगूबाई, केसरबाई, भातखंडे या फिर कुमार गंधर्व? तो इसका राइट आंसर है कुमार गंधर्व। निम्नलिखित में से किराना घराने के गायक हैं वहीद खां, जसराज, फ्याज खां या फिर विष्णु दिगंबर? तो इसका राइट आंसर है आपका वहीद खां। 20th क्वेश्चन। मोहम्मद तुगलक के काल में किस विद्वान ने मेल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किया, यानी कि सबसे पहले मेल शब्द का जिन्होंने प्रयोग किया था उनका बताना है? अमीर खुसरो, दतिल, विद्यारण्य या फिर अहुबल? तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट है विद्यारण्य। ग्रामणी स्वर से तात्पर्य है ग्राम का आधारभूत स्वर, ग्राम का अंतिम स्वर, अंश स्वर, 2 ग्रामों के स्वरों के श्रुति अंतर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, ग्राम का आधारभूत स्वर। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको लय के बारे में बताया गया है, बताना है कि किस लय को दर्शाता है। तो आप देखते हैं कि ये आपकी 1 2 3 4 ये आपकी 4 मात्राएं हैं। तो आप देखते हैं ग डैश 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 म, तो 3 डैश है और ग और म 2 आपके स्वर हैं, यानी कि एक मात्रा में 5 स्वरों को कह सकते हैं बोला जा रहा है। दूसरे में देखते हैं, इसमें आपके भी 5 है, 1 2 3 4 5 और तीसरी मात्रा में 1 2 3 4 5 और चौथे में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक मात्रा में 5-5 बोलों को बोला जा रहा है। तो जैसे कि क्वाड लय क्या होता है 5/4। ठीक है, तो जब 5 स्वरों या बोलों को बोला जाता है तो आपकी वो क्वाड लय होती है। 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुंडरीक विट्ठल के ग्रंथ कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन को जो एनटीए ने माना है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, रागमाला, रागमंत्री, सदराग, चंद्रोदय। ठीक है, लेकिन सारे ही ये ग्रंथ हैं जो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये सारे पुंडरीक विट्ठल के द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें एक रस कामोदी जो ग्रंथ है वो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो पता नहीं क्या सोच के ये फोर्थ ऑप्शन को राइट माना है। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखते हैं। राग बिलावल के स्वरों में कोमल, ऋषभ, धैवत तथा तीव्र मध्यम के प्रयोग से किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? पुरिया धनाश्री, यमनी बिलावल, देवगिरी बिलावल और पुरिया। तो इसका राइट आंसर है पुरिया धनाश्री।
25th क्वेश्चन, विशिष्ट मन स्थिति एवं मूलभूत रस आस्वादन के लिए किस ध्रुवक गीत का प्रयोग होता था? अंतरा, आक्षेप की, प्रसाद की, प्रति मुक्त। प्रसाद की राइट आंसर है आपका। विष्णु दिगंबर पद्य में 1/4 मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 4th ऑप्शन जो है आपका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन है ये हमारा। मध्यम ग्राम के शुद्ध मध्य मोचना का आरंभिक स्वर क्या है? मध्यम, षडज, पंचम या फिर ऋषभ? तो षडज इसका राइट आंसर है। किस राग के आरोह में कोमल निषाद चढ़ी हुई प्रयुक्त की जाती है? नयकी कांडा, दरबारी, कौनसी कांडा या फिर अड़ाना? तो इसका राइट आंसर है अड़ाना। संगीतज्ञ अमीर खुसरो किस युग में थे? यवन काल, लोधी काल, तुगलक काल या फिर खिलजी काल? तो 4th ऑप्शन राइट है आपका, खिलजी काल। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम रागों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जैसे वर्गीकरण में बांटा गया है? संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, बृहदेशी या फिर नाट्य शास्त्र? तो संगीत मकरंद जो है इसका राइट आंसर है आपका। 31 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग असावरी थाट का नहीं है? देवगंधार, मालकोस, देसी या फिर अड़ाना? तो इसका राइट आंसर है आपका मालकोस। मालकोस जो है आपका भैरवी थाट से उत्पन्न एक राग है। राग हंस ध्वनि में तार सप्तक के ऋषभ को सा मानकर अवरोह करने से किन स्वरों की प्राप्ति होती है? तो सानी, धा, मारे, सा। तो यही आपका एक राइट आंसर है, फर्स्ट ही। ठीक है। भिंडी बाजार घराने की गायिका कौन है? किशोरी अमोनकर, हीराबाई बड़ौदकर, सुहासिनी कोटकर, सविता देवी? तो 3rd ऑप्शन आपका राइट है, सुहासिनी कोटकर। निम्नलिखित में से किस शैली में राग की शुद्धता के नियम शिथिल किए जा सकते हैं? तो ध्रुपद, ख्याल, सादरा और 4th ऑप्शन है आपका ठुमरी। देखो, ध्रुपद, ख्याल और सादरा की बात करें तो ये आपका किस में आता है? शास्त्रीय संगीत में आता है। और ठुमरी में जो राग के नियम होता है उतनी गंभीरता से ठुमरी में राग के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। जहाँ तक हम ध्रुपद, ख्याल की बात करें तो जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम पर हमें चलना होता है, लेकिन ठुमरी में राग के नियम को पालन करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ मादनु प्रसिद्ध ग्रंथ मादनुलसिकी के लेखक कौन है? हकीम मोहम्मद करम इमाम, पंडित ओमकाना ठाकुर, पंडित भातखंडे, अब्दुल करीम खान? तो 1st ऑप्शन ही आपका राइट है, हकीम मोहम्मद करम इमाम। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? मानसिंह तोमर, अलाउद्दीन खां, फयाज खां या फिर रामा मात्य? तो इसका राइट आंसर है आपका मानसिंह तोमर। निम्नलिखित में कौन से स्वर समूह बिलास खां ने तोड़ी के हैं? ठीक है, आपको ये 4 स्वर समूह दिए हुए हैं, बताना है। देखते हैं क्या है। गामा, धापा, गामा, रेसा। गा, धा और रे कोमल है इसमें, रेगा धा यानी कि स्वर आपके कोमल है। रे, नी, धा, सा, रेगा, रेसा। 3rd ऑप्शन है रेमा, पा, धा, धापा, मापा, धा, सा, गा, रे, सा। रेगा, पा, धामा, गा, रेगा, रेसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन भी राइट है और डी ऑप्शन भी आपका राइट है। तो इसमें जो आपका बना 3rd ऑप्शन। ठीक है। 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मसीद खानी गत के लक्षणों को इंगित करना है। मसीद खानी गत त्रिताल में निबद्ध होती है। तो ये आप बताइए कि राइट है या रॉन्ग? तो ये राइट है। ठीक है। मसीद खानी गत जब ताल में निबद्ध होती है तो ये रॉन्ग है आपका। मसीद खानी गत का जो मुखड़ा है 5-5 मात्रा का होता है। तो बात बिल्कुल राइट है। मसीद खानी गत के लिए अति द्रुत होती है, ये बात रॉन्ग है। ठीक है, तो ए और सी आपके राइट हुए। तो 1st ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से अष्टचाप के भक्त गायकों को इंगित करना है। जयदेव, कुंभन दास, विद्यापति और सूरदास। तो कुंभन दास और सूरदास आपका राइट आंसर है, यानी कि 2nd और 4th ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आपका 4th ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से चतुश्रुतिक अंतर को इंगित करना है। मेजर टोन, ठीक है, आपका 203.7 सेंट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट तो आपके गलत हैं, 1st और 2nd, तो आपका 2nd ऑप्शन इसमें राइट है। तान का प्रयोग किस में होता है? विलंबित आलाप में, मसीद खानी गत, रजा खानी गत या फिर झाला में? तो मसीद खानी गत और रजा खानी गत में किया जाता है, यानी कि बी और सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन राइट होगा।
रामदासी में लहर और नायकी कारणा तथा भीमपलासी में क्या क्या समान है। ये बात ठीक है कि काफी थाट से इन रागों की उत्पत्ति हुई है। और नेक्स्ट आपका मध्यमवादी षड्ज संवादी, बात बिल्कुल ठीक है। पर मेल परवेशक राग नहीं है ये, और समान गायन वादन समय भी नहीं है, क्योंकि सभी रागों का जो गायन समय है वो अलग अलग है। तो ए और बी आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। (43) क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कल्याण थाट के राग कौन से हैं? शुद्ध कल्याण, कामोद, शंकरा और दुर्गा। तो 43 का राइट आंसर जो है वो है शुद्ध कल्याण, भी आपका कल्याण थाट से है। कामोद एक कल्याण थाट से है। शंकरा की बात करें तो आपका ये बिलावल थाट से है, और दुर्गा भी आपका बिलावल थाट से उत्पन्न ही राग है। तो ए और बी, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। अब निम्नलिखित में से झंझोटी की स्वर, जो ये झंझोटी आपका एक राग है, इसकी स्वरावली बतानी है कि कौन सी है। फर्स्ट देखते हैं, पाधा सारे मागा सारे नी धा सा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नी सा मा गामा पा मागा मागा रेसा, तो ये आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, निधा पाधा मा रेगा सा निधा सा, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। और सारे गा पागा धापा गारे साधा सा, ये ऑप्शन आपका राइट है। ए और सी आपका राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। निम्नलिखित में कौन से स्वर समूह देवगिरी बिलावल के हैं? तो ये स्वर समूह के क्वेश्चन काफ़ी इस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। गामा गारे गा रेसा निधा सारे गा, तो फर्स्ट आपका राइट है ऑप्शन। गारे गापा धामा पा गामा गारे गा, ये ऑप्शन आपका राइट है। गामा गारे सा रेसा धापा गा, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। गारे गापा धानी धापा मागा, ये ऑप्शन आपका राइट है। ए और सी राइट है, और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हुआ। अब बात आती है 46 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से बिलावल को शुद्ध थाट किन विद्वानों ने माना है? मोहम्मद रजा ने, ठीक है। मोहम्मद करम इराम, गलत है। स्वाई प्रताप सिंह, ये भी ठीक है। और शारंग देव, तो ये आपका गलत है। तो ए और सी आपका राइट आंसर है। झाला निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? आलाप के अंत में, मजीद खानी गत में, रजा खानी गत की शुरुआत में, या फिर रजा खानी गत के अंत में। हमें सही विकल्प चुनना है। तो इसमें एक तो आलाप के अंत में झाले का प्रयोग किया जाता है, और सेकंड है रजा खानी गत के अंत में, यानी कि ए और डी आपका राइट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हुआ। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्रुपद शैली में प्रयुक्त तालों को इंगित करना है, बताना है कि ध्रुपद शैली में कौन कौन से तालों का प्रयोग किया जाता है। तो जत ताल रॉन्ग है, चौताल राइट है आपका, सूलताल भी राइट है, और दीपचंदी गलत है आपका। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हुआ, सेकंड एंड थर्ड। 49 क्वेश्चन पे आ गए हम। चतुरंग में प्रयुक्त 4 प्रकारों को सही क्रम में हमें लगाना है। सबसे पहले तराना, सरगम, पाठअक्षर या फिर ख्याल। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ पाठअक्षर, ख्याल, तराना, सरगम, फिर है सरगम, पाठअक्षर, ख्याल, तराना, ख्याल, तराना, सरगम या फिर सरगम या पाठअक्षर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। सबसे पहले ख्याल, फिर तराना, फिर सरगम, फिर पाठअक्षर। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित रागों को समय अनुसार सही क्रम में चुने। तो सबसे पहले हम राग देखते हैं कौन कौन से हैं। भटियार, जौनपुरी, शुद्ध सारंग, मुल्तानी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सही क्रम को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, एम आर गौतम, नत्थन खां, दिलीप चंद्र बेदी, भास्कर बुआ। नत्थन खां, भास्कर बुआ, दिलीप चंद्र बेदी, एम आर गौतम, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। भरत मत के रागों को सही क्रम से लगाना है, बताना है। मेघ, भैरव, मालको, सिंडोल, दीपक, श्री, नट, नारायण। और इस भैरव, हिंडोल, मालकोस, दीपक, श्री, बसंत। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। स्वरों की विकृत अवस्था की बढ़त संख्या के अनुसार थाट को सही क्रम में लगाना है। तो काफ़ी, कल्याण, असावरी, असावरी, काफ़ी, कल्याण, ये आपके तीनों ही थाट हैं। बात की जाए तो कल्याण, कल्याण में आपका एक ही स्वर विकृत होता है, म, तीव्र। काफ़ी की बात करें तो इसमें 2 स्वर विकृत होते हैं, ग और नी। और असावरे की बात करें तो 3 स्वर विकृत हो रहे हैं आपके, गा, धा, नी। तो ये क्रम से हो गया, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट है।
निम्नलिखित में से को सुमेलित करना है। पंजाब अंग ठुमरी, पूर्व अंग ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, और आगे इनका बताना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, तो देखते हैं। पंजाब अंग ठुमरी का जो संबंध है वो है आपका सलामत अली। पूरब अंग ठुमरी मौजूद्दीन। ख्याल का जो संबंध है वो है आपका बाबा दीक्षित से, और ध्रुपद का जो संबंध है चिंतामणि मिश्र से। तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है हमें। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें क्या है, रचनाएं हैं और बताना है कि इनके रचनाकार कौन हैं। आपको इसमें दिया हुआ है राग विज्ञान, संगीतांजलि, श्री मलक्षय संगीतम, संगीत तत्व दर्शक। ठीक है, तो इसमें जो आपका है राग विज्ञान VR पटवर्धन, संगीतांजलि ओमकारनाथ ठाकुर, श्री मलक्षय संगीतम भातखंडे, संगीत तत्वदर्शक VD पुलस्कर, यानी कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है आपका फोर्थ। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर चुनने हैं। सूची 1, सूची 2 दी हुई है। इमदाद खान, अब्दुल हलीम जाफ़र खान और रविशंकर मुश्ताक अली खान। तो आपको इनके आगे घराने दिए हुए हैं, इनको सही करना है आपको, किसका संबंध किससे है। इमदाद खान का इटावा घराने से, अब्दुल हलीम जाफ़र खान का इंदौर बीनकार, रविशंकर मेहर घराने से, मुश्ताक अली खान जयपुर सेनियन घराने से। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 दी है। सुधाकर, कलानिधि, अभिनव भारती, राग दर्पण। तो सुधाकर सिंह भोपाल, कलानिधि कलीनाथ, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, राग दर्पण फकीरुल्ला। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2, विष्णु दिगंबर पत्ती दी हुई है और इस तरफ भातखंडे स्वरलिपि पत्ती दी हुई है। फर्स्ट है आपका रे का धा। तो विष्णु दिगंबर पत्ती में रे का धा कोमल क्रिया से हलंत लगाए जाते हैं, और भातखंडे स्वरलिपि पत्ती में आपको पता है कि अंडरलाइन लेटी रेखा लगती है। पाधानी, इसमें क्या है कि जो हमारे मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं वो नीचे लगते हैं, और विष्णु दिगंबर पत्ती में उल्टा होता है कि स्वर ऊपर लगते हैं मंद्र सप्तक के। ये ऑप्शन ब्लैंक दिया हुआ था आपके एग्जाम में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, बस इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे है सारे गामा। तो इसके ऊपर आपको क्या नाम है, ऊपर रेखा जो दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या था, इसमें विष्णु दिगंबर पत्ती में ये तार सप्तक के स्वर हैं, और भातखंडे स्वरलिपि की पत्ती की बात की जाए तो तार स्वर के ऊपर बिंदी लगती है और इसमें ऊपर ऐसे रेखा लगती है। ठीक है, तो बच गया क्रॉस और जीरो। जैसे कि आपको पता है सम के लिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह होता है और खाली के लिए जीरो का, तो यहाँ पे शायद ये ऑप्शन देना भूल गए थे। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2 दी हुई है, हमें बताना है कि इनका संबंध किससे है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टप्पा। तो टप्पा का जो संबंध है वो किससे है, शौरी मियाँ से। ध्रुपद का रहीम फहमुद्दीन डागर, और जो ठुमरी का है वो है आपका शोभा गुरटू, और रुद्र वीणा का जो संबंध है आपका असद अली खां से। तो जो आपका ऑप्शन राइट हुआ वो है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1 गुरु और शिष्य दिए हुए हैं इसमें।
तो गुरु का शिष्य से संबंध बताना है आपको। तो मंजी खां का जो संबंध है वो है आपका मलिका अर्जुन मंसूर से, और अब्दुल वहीद हीराबाई बड़ौदकर, इनायत हुसैन, निसार हुसैन, बरकत उल्ला खां, तो आशिक अली खां। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसमें भी आपको सही मिलान करना है। इसमें संस्थापक देवों में और विद्यालय का बताना है संबंध। इसमें अब्दुल करीम खां, तो इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। के आर पंडित शंकर गांधर्व विद्यालय, रविशंकर किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक, रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। 62 क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कहता है कि रजाखानी गत में बंदिश को ताल की अलग अलग मात्राओं से उठान करने पर राग में सुंदरता का तत्व उभर कर आता है। तो जो इसमें अभिकथन कह रहा है वो है आपका राइट। कारण रजाखानी गत के बोलों को 3 ताल में 7वीं मात्रा खाली अथवा सम से उठाने की परंपरा है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ए और आर जो है दोनों ही ठीक हैं। 63 क्वेश्चन। अभिकथन ए राग खमास का वादी गंधार तथा देश का वादी ऋषभ माना गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। खमाज मेल के खमाज अंग से युक्त रागों को गंधारवादी राग तथा सोरठ अंग युक्त से रागों को ऋषभवादी राग जो है वो माना जाता है। तो ये भी आपका राइट है। ए और आर दोनों ही सही है। अभिकथन और तर्क यानी कि 64 क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिकथन कह रहा है कि जिसके परम में विलंबित फिर मध्य तथा अंत में द्रुत लय हो उसे गोपुछा यति कहते हैं। गलत है ये। लघु एवं गुरु अक्षरों की भिन्न व्यवस्था से लय की विभिन्न आकृतियों का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ये राइट है आपका। इसमें क्या हुआ आपका कि अभिकथन तो गलत है और लेकिन आर सही है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं हम 65 क्वेश्चन पे। अभिकथन कह रहा है कि गुजरी तोड़ी भीमपलासी बिहागरा किसी भी समय गाए बजा जा सकते हैं। तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके गायन समय अलग अलग है। तर्क हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग की प्रस्तुति समय सिद्धांत के अनुसार करने का नियम कठोर नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। रागों के जो समय सिद्धांत है इसको बड़ी नियमों के साथ इसका पालन किया जाता है और बिल्कुल कठोर नियमों के साथ ही इसका पालन होता है। इसमें कोई छूट नहीं मिलती आपको। तो दोनों ही गलत हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर हमें आगे उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टैंजा है वो रीड करते हैं। ख्याल गायन के घरानों की परंपरा में ग्वालियर घराना प्राचीन एवं समृद्ध माना गया है। ग्वालियर से ही आगरा घराना निकला। आगरा घराने के खुदा बख्श खां ने ख्याल गायन की शिक्षा ग्वालियर घराने के नथन पीर बख्श से ली थी। जबकि अब्दुल करीम खां जो मिर्ज आकर रहने लगे थे तो ग्वालियर घराने के हद्दू खां के बेटे रहमत खां की गायकी से बहुत प्रभावित हो गए थे, जिससे उनकी गायन शैली में एक नया मोड़ आया और हद्दू खां के 2 दामाद इनायत हुसैन खां और बंदे अली खां थे और भी घरानों का जन्म ग्वालियर से ही हुआ था। रहमत खां किस घरान नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके। रहमत खां किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? आगरा का, दिल्ली का, किराने का या फिर ग्वालियर का? तो ग्वालियर का आपका राइट आंसर है। सहसवान घराना से ग्वालियर घराने का संपर्क किस कलाकार के माध्यम हुआ? राशिद खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां, बहादुर हुसैन खां, इनायत हुसैन खां। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। ग्वालियर घराने से निम्नलिखित में से कौन से घराने प्रभावित हुए? विभाते, किराना, आगरा, सहसवान। क्योंकि देखो ग्वालियर घराना जो है वो सबसे आपका प्राचीन घराना रहा है, तो सभी ही घराने इनसे प्रभावित हुए हैं। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर है। फोर्थ। बंदे अली खां की शिष्य परंपरा में कौन से प्रसिद्ध भिनकार हुए? वजीर खां, रजब अली खां, निर्मल शाह और दबीर खां। तो इसका राइट आंसर है रजब अली खां। 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्वालियर घराने के विष्णु दिगंबर के शिष्य कौन कौन थे? ओमकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन, अन्ना बुआ और ब्रासी बुआ, रहमत खां और मोहम्मद खां, मंसी खां और बुर्जी खां। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, ओमकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 71 to 75 जो आपके क्वेश्चन है, ये भी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। रागों के व्यवहारिक एवं शास्त्रीय अध्ययन के लिए शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अनेक वर्गीकरण पद्धतियों का जन्म, विकास एवं ह्रास हुआ। कालानुसार प्रचलित विधाओं एवं रागों का अध्ययन की सुविधा हेतु तो वर्गीकृत किया गया है। 18 जातियों को 2 वर्गों शुद्ध व विकृत में विभाजित किया गया। 7 स्वरों के प्रयोग वाली शुद्ध जाति कहलाई और लक्षण में परिवर्तन करने से विकृत जातियां उपलब्ध हुई। जाति के लक्षण परिवर्तन रूप में राग लक्षणों के दर्शित होते हैं और मेल राग वर्गीकरण से पूर्व राग रागनिपत्ति थी। 10 राग वर्गीकरण था और शुद्ध छाया और संकीर्ण भी प्रचार में रहे। मध्यकालीन ग्रंथों ने मेलों तथा उनके अंतर्गत रागों की संख्या भिन्न भिन्न दी और रागांग पत्ति को नारायण मोरेश्वर खरे ने प्रचलित किया। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 18 जातियों में शुद्ध और विकृत जातियां कितनी है? 7 शुद्ध 10 विकृत, 6 शुद्ध 11 विकृत, 7 शुद्ध 10 11 विकृत, 11 शुद्ध 7 विकृत। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। 7 शुद्ध जातियां मानी गई और 11 विकृत, इसको मिलाकर के कुल आपकी 18 जातियां बनी। ये आपका स्टैंजे में था कि 18 जातियां हैं आपकी, जिसमें 7 शुद्ध, तो नेचुरल सी बात है 11 आपकी विकृत रह गई। तो कलिनाथ मत में कितने राग तथा रागनियां हैं? 6 राग 36 रागनियां, 6 राग 30 रागनियां, 5 राग 30 रागनियां, 5 राग 36 रागनियां। तो 6 राग 36 रागनियां इसका राइट आंसर है। जाति लक्षण ग्रह और अंश को वर्तमान राग लक्षणों के आधार पर राग यमन में इंगित करें। नि और निषाद और गंधार, गंधार और पंचम, षडज और पंचम, निषाद और पंचम। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ही आपका, निषाद और गंधार। निम्नलिखित स्वर समुदाय को सही अंक से हमें सुमेलित करना है। आपको स्वर दिए हुए हैं, इसको हमें सुमेलित करना है। गारे गा पाधा मागा, तो इसका जैसे कि आप देख रहे हो कि सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं और बिलावल राग की बात करी जाए तो इसमें भी सारे स्वर आपके क्या रहते हैं? शुद्ध रहते हैं। रेगा रेसा, ठीक है, तो ये है आपका तोड़ी से। म रेमा रेसा सरंग, नीपा गामा रेसा कांडला। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। राग विबोध में कितने मेलों का उल्लेख किया गया है? 23 मेल, 27 मेल, 63 मेल और 32 मेल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 23 मेल। थैंक यू।